$7 बिलियन लोन के लिए नाक से लकीरें निकाली हैं, शहबाज शरीफ ने खुद ये कहा। और $700 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं इंडिया के। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे ही है। वो तो इसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं, भारतीय जो है वो ऐसे ही तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ दिनों में खबर आती है यहाँ पे पहुंच गए, फिर पता चलता है यहाँ पर पहुंच गए। तो ये तो ऐसे ही है। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन ये जो फॉरेक्स एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। इंडिया को एक और ऑनर हासिल हो गया, एक और एजाज मिल गया है भारत को, और वो ये एजाज है, ये ऑनर इंडिया ने अब अचीव कर लिया है, एक और माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ भारत। ये माइलस्टोन अचीव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। दिस इज बिग अचीवमेंट एंड दिस इज बिग जंप जो इंडिया ने लगाई है। $700 बिलियन यानी $705 बिलियन के करीब हैं, और इसके अंदर $12 बिलियन कुछ वीक्स के अंदर ज्यादा हुए हैं। $12 बिलियन का जो, यानी इससे पहले जो इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आए थे, इंडेक्स आया था, उसके अंदर $12 बिलियन कुछ दिन के अंदर इसके अंदर इंक्रीज किया है। और इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का 4th कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं। अब 4th कंट्री जो इंडिया, वो अभी तक लोग जो है ना, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और ये समझते हैं कि वो वहीं पर हैं, उसी 90s में रह गए, कहते हैं बड़ी पॉवर्टी है, बड़ी गुर्बत है। पाइन जाके तो देखें आप जरा, उधर कहां पर पहुंच गए उन्होंने, कितने मिलियंस को अपलिफ्ट किया गुर्बत से। यानी अब देखें वो कहां पर पहुंच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। $700 बिलियन कोई कम बात नहीं होती है भाई। आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं? फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड भी है, इसके अंदर डॉलर्स भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि डॉलर्स ना, अब देखें इसके अंदर जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो $65 बिलियन हैं इंडिया के पास। अब देखिए स्विट्जरलैंड, देखिए कहां पर है, इंडिया वहां पर पहुंच चुका भाई। स्विट्जरलैंड, जापान और चाइना, यहां पर इंडिया पहुंच चुका है। इन बस अब 4 कंट्रीज हैं फॉरेक्स रिजर्व में सबसे आगे, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया। क्रॉस कर जाएगा वो स्विट्जरलैंड को। आप देखिएगा कुछ दिनों में खबर आएगी उसने स्विट्जरलैंड को क्रॉस कर लिया। मतलब क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसे ही है। वो तो इसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं, भारतीय जो है वो ऐसे ही तरक्की कर रहे हैं। वो कुछ दिनों में खबर आती है यहाँ पे पहुंच गए, फिर पता चलता है यहाँ पर पहुंच गए। तो ये तो ऐसे ही है। तो ये एक ऐसी खबर है जिससे पता चलता है, देखिए उनकी मेहनत भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं वो। और हमें डेली बेसिस पे जो खबरें आती है, कैसी एग्रीमेंट्स उनके हो रहे हैं, दुनिया में क्या क्या बड़े से बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस जो है वो कमाल की उनकी जा रही है। पीक पर उनकी प्रोग्रेस है इंडिया वालों की। अच्छा, दूसरी तरफ पीक पर क्या है? प्रोटेस्ट। एक तरफ प्रोग्रेस पीक पर है, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट पीक पर है। अब जरा थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर ले जरा इसके ऊपर, जरूरी होता है ना, आपको पता है। अब देखें शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे ये सुन के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, ये सुन के, ये देख के, ये खबर जब उनको मिली होगी, आपने थंबनेल पे तस्वीर देखी, वो कैसे देख रहे हैं मोदी साहब को, शहबाज शरीफ? वो ऐसे ही देख रहे होंगे कि देखें कहां पर पहुंच गए, और साथ में सोच रहे होंगे हम कहां पर पहुंच गए। देखो मैं इतना मुश्किल से नाक रगड़ रगड़ के जमीन पर लकीरें निकाल कर नाक से आईएमएफ के सामने भीख मांग के, कशकोल लेकर गया, भीख मांग मांग के मैंने आईएमएफ का पैसा लिया, तो यहाँ पे सड़कें ही ब्लॉक है। मेरा कहने का मकसद ये, आपको बताने का बात सिर्फ ये थी कि एक तरफ एक कंट्री, आपका पड़ोसी, आपका हमसाया, जिसके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं, 4th कंट्री दुनिया का बड़ा बन चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो घमसान का रान पड़ा हुआ है, ईंट से ईंट बज रही। दूसरी तरफ आराम, सुकून, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं आपके पड़ोसी में बॉर्डर क्रॉस करके, और आपके उधर देखें क्या हो रहा है। हम इस चक्कर में लगे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका में मौजूद है, तो गूगल के सीईओ उनको बुला रहे हैं, तो कभी किसी और कंपनी के सीईओ के साथ उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, और वो कहते हैं जी हम $2 अरब लगा रहे हैं, $4 अरब लगा रहे हैं, $5 अरब। हालांकि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, इंडियन इकोनॉमी के हवाले से अगर मैं देखूंगा तो ये शायद छोटी इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन अगर मैं अपने हवाले से, यानी पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, तो ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। $1 बिलियन इस वक्त हमारे लिए, जिसे कहते हैं, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, जिंदगी मौत का मसला बना।
हमारी चीखें लिटरली निकली होती है कि यार क्या करें और क्या ना करें। ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पता नहीं कहाँ किस दुनिया में आज भी, इस मॉडर्न एरा में भी किस दुनिया में रह रहे हैं। इंटरनेट हमारे यहाँ हमने बंद किया हो, लेकिन हम कहते हैं इकोनॉमी हमारी जी ग्रो करेगी। यार मैं आपको सच्ची बात बता लूं, कहते जी इंटरनेट के बगैर भी तो दुनिया चलती थी। जिस वक्त इंटरनेट नहीं था तो दुनिया चल रही थी उस वक्त के हवाले से या उस वक्त के लिहाज से। अगर आज मैं 2024 में रह रहा हूं तो वो आज की बड़ी बुनियादी जरूरत है। जिस तरह हमें सुबह उठ के नाश्ते की जरूरत होती है ना, ब्रेकफास्ट हम करते हैं, या फिर दिन को अगर कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं खाते, फिर शाम का खाना खाते हैं, कुछ भी खाएं, लेकिन हमें जरूरत होती है, एक नेचुरल चीज है, कोई भी इंसान है उसको खाने की जरूरत होती है। बेशक फ्रूट खा के गुजारा कर ले, बिस्किट से कर ले, कुछ दाल चावल खा ले, कुछ भी खाए, वो हर किसी का अपना वो है, लेकिन जरूरत है, एक नेचुरल नीड है। इसी तरीके से अगर हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करता हूं तो यार मतलब जिसे कहते हैं कि हम इस तरीकों से अपने सिस्टम को चला रहे हैं। हम चीन के ऊपर जाके उनके कंधों पे सवार होना चाहते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, किसी और के। देखिए ये बात अब दोहराते हुए यकीन करो अच्छा भी नहीं लगता बार बार, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेडली होती है। मैं भी करता हूं, हमारे जैसे और भी लोग करते होंगे, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इसका जो मसला है वो बड़ा क्रिटिकल और बड़ा सीरियस है, बहुत सीरियस है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये चीज। हाल ही में भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो ऑल टाइम हाई को टच करते हुए 700 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मात्र 7 बिलियन यूएस डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है, और इस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा चर्चा करते हुए कंपैरिजन कर रही है कि आज भारत की स्थिति क्या है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थिति क्या है। जबकि एक वक्त पर पाकिस्तान की सिचुएशन भारत से अच्छी होती थी, वो 1960-70 का दशक था, लेकिन आज ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क आ चुका है। और हाल ही में आए भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया और ज़्यादा रिग्रेट करती नज़र आ रही है अपने संबंधों को ख़राब करने के लिए भारत के साथ। और उन्होंने अब देख लिया है कि भारत जिस ट्रैजेक्टरी पर जा रहा है, आने वाले समय में भारत पाकिस्तान की तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसे में पाकिस्तान की ज़रूरत है भारत के साथ संबंध सुधारना, और भारत जो भी कहे वो पाकिस्तान को करना होगा अगर उसे संबंध सुधारने हैं, क्योंकि भारत इस समय दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनकी लिस्ट में आ चुका है, और पाकिस्तान इस चीज़ को देखकर दिन प्रतिदिन नर्वस हो रहा है।